हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये देख, ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन? इसके मतलब लिख सकते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, जियोग्राफी कहलाती है। पृथ्वी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन को इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अपन को क्या पढ़ना है। तो अपन को सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भारत की स्थिति एंड विस्तार एंड इसका महत्व क्या है, इसके बारे में अपन को सबसे पहले अध्ययन करना है। तो अपन देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन सबसे पहले देखते हैं। तो स्थिति की इंडिया के अंदर दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। पहले स्टडी कर सकते हैं इसकी ग्लोब के अंदर, और दूसरी तरह करेंगे महाद्वीप के अंदर। यानी इंडिया की महाद्वीप में क्या स्थिति है और ग्लोब यानी विश्व में क्या स्थिति है इंडिया की। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भारत की स्थिति विश्व के अंदर। विश्व के अंदर ग्लोब के अंदर क्या है? जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब के अंदर ये, तो अपन देखते हैं ग्लोब भारत की स्थिति। इसकी स्थिति में दो देखते हैं, दो पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार, और ये देखते हैं देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहला अपन अध्ययन करते हैं अक्षांशीय विस्तार के अंदर, यानी ज्योग्राफी में सबसे पहले देखते हैं अपन अक्षांशीय विस्तार कितना है इंडिया का। अक्षांशीय विस्तार, और देखते हैं अक्षांशीय विस्तार का अर्थ क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं, इसके बारे में संपूर्ण स्टडी। ग्लोब है, ग्लोब के एक बीचों बीच में लाइन रेखा खींची जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, और इसका एक और नाम है वो है विषुवत रेखा। यह 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों एक ही लाइन है। इसके तीन नाम है, एक है जिसके भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाते हैं तो इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जाते हैं उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के ऊपरी ओर जाना यानी उत्तरी गोलार्ध कहता है, नीचे की ओर जाना यानी दक्षिण गोलार्ध कहता है। तो अपन को देखना है सबसे पहले अक्षांशीय, अक्षांश किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए अपन। अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तरी और दक्षिण कोणात्मक दूरी को दर्शाती है उसे कहते हैं अक्षांश। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, नहीं लेक्टिट्यूड, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं हम अक्षांश के बारे में संपूर्ण अध्ययन। अक्षांश क्या है?
अक्षांश के बारे में, यानी ये कितना 0 डिग्री अक्षांश। तो अपन देख सकते हैं इस ग्लोब के अंदर पूरी कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, टोटल अक्षांश रेखाएं ग्लोब। तो इसके अंदर टोटल अक्षांश रेखाएं हैं वो है 179, जिसमें 179 में उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव शामिल नहीं है, यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव 2 पॉइंट, ये दोनों रेखाएं शामिल नहीं है। तो रेखा 179 अगर इस दोनों को ध्रुवों को इंक्लूड कर रहा है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों को शामिल करता है, तो वह टोटल रेखा होती है 181। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं यानी अक्षांश का उपयोग क्या है। सबसे बड़ी बात है उपयोग। इसका उपयोग है दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने, यानी अक्षांश का उपयोग करते हैं दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने में। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं अपन कि 0 डिग्री अक्षांश है, इसके नॉर्थ पोल की ओर जाना और साउथ पोल की ओर जाना, तो उसकी विशेषता क्या है। यानी अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ पोल की ओर जाए तो साउथ पोल की ओर जाए तो उसमें चेंज किया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चेंज, यानी परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले परिवर्तन होगा कि अगर 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ पोल की ओर जाओ चाहे साउथ पोल की ओर जाओ, तो उसके दिन रात की अवधि बढ़ेगी, क्योंकि ध्रुवों पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होती है, इसलिए दिन और रात बढ़ेगी। और क्या हो सकती है इसमें, जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ओर जाना, जैव विविधता में कमी आएगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे ज़्यादातर क्या है, बर्फ के कारण वहाँ जैव विविधता में कमी होती है। यह तो अपन हो गए कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट। उसके बाद में देखते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य में कितनी दूरी होती होगी। यानी दो अक्षांश है ये, यानी मान लोगे ये 1 डिग्री अक्षांश और ये है 2 डिग्री अक्षांश। इन दोनों का मध्य दूरी कितनी है, तो है 111 यानी 111 किलोमीटर। एक अक्षांशों के मध्य दूरी है, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो इनके मध्य 111 डिग्री की दूरी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ये तो हो गया अपन का अक्षांश हो गए। अब अपन देखते हैं देशांतर क्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं देशांतर क्या होता है। देशांतर वो होता है, ये इक्वेटर हटा दो 0 डिग्री, देशांतर ये होता है, ये देशांतर रेखाएं होती है ये। ठीक है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के ऊर्ध्वाधर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब क्या देशांतर
यानी ग्लोब पर कुल देशांतर लाइन, देशांतर लाइन कितनी होगी, तो वो होगी 360 होगी, क्योंकि एक ग्लोब होता है पूरे कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री रहेगा। और जो ग्लोब में सबसे बीचों बीच में लाइन है इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये जो ग्रीनविच रेखा है ये लंदन से गुजरती है। कहाँ से? लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहाँ से ये लाइन खींची हुई। और लंदन कहाँ पे पड़ता है? तो यूरोप के अंदर, यूरोप महाद्वीप में। इसके अंदर अब देखते हैं अपन देशांतर रेखा का यूज क्या होता है, उपयोग कहाँ लेते हैं अपन, देशांतर रेखा कहाँ यूज होती है उसके बारे में देखते हैं। देशांतर रेखा क्या करती, दो स्थानों के मध्य समय ज्ञात करने में उपयोग करते हैं। यानी दो स्थानों के मध्य समय ज्ञात करने में देशांतर का उपयोग करते हैं अपन। तो देख लो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा कहाँ पे है, यानी लंदन के अंदर है। जो एक ग्रीनविच नामक स्थान है लंदन के अंदर, वहाँ पे 0 डिग्री देशांतर खींची हुई है। तो यहाँ से सब विश्व का, इसे एक और बोल सकते हैं विश्व समय मानक रेखा, यानी इसे पूरे विश्व का टाइम मैनेजमेंट करता है, टाइम निर्धारण किया जाता है ग्रीनविच रेखा से। तो इंडिया की ऐसी कौन सी है, तो अपन देख सकते हैं ग्रीनविच रेखा क्या है। एक्चुअली में यह होता क्या है ये समझते हैं पहले। जैसे ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे पूर्व की ओर जाना और इससे पश्चिम की ओर जाना। 0 डिग्री देशांतर यार, या इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, और इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। यानी इंडिया की रेखा, इंडिया यहाँ क्या, तो देखते हैं इंडिया की कौन सी है स्टैंडर्ड मानक रेखा, समय रेखा। तो इंडिया का मैप कैसा है अपन को बताया, ये इंडिया का मैप है टेम्परेरी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का एक स्थान है यूपी राज्य, यूपी राज्य में ये स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्थान है नैनी, नैनीताल मत कर देना, नैनीताल और नैनी दो स्थान अलग अलग है। तो नैनी स्थान से गुजरती है अपन ये रेखा, इसे कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो 82.5 डिग्री, कितनी है 82.5 डिग्री। तो ये देख सकते हैं कि ये इंडिया के कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 राज्यों से गुजरती है इंडिया में मानक समय रेखा। पहली गुजरती है यूपी, एमपी, फिर होता है छत्तीसगढ़, और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय। एंड भारतीय मानक से समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितनी आगे है, तो वो मान सकते हैं हम 5.5 घंटा आगे। और एक और चीज बच गई, 2
देशांतर के मध्य टाइम, एक देशांतर दूसरे देशांतर पार करने में कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है 4 मिनट, 4 मिनट का। थैंक यू दोस्तों, इसका आगे अपन कल देखेंगे।